छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर 27 और 28 फरवरी को चर्चा होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 3 मार्च को बजट आएगा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि ये बजट समावेशी होगा, इससे हम विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब और तेजी से विकास करेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि करप्शन पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए विशेष काम हो रहा है। साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल बाहुल संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार ध्यान दे रही है। उसको दोनों संभाग को हम लोग संवारने के लिए विशेष काम कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब ईवीएम का बहाना भी नहीं बचा। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, इसमें भी 80% सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। विजय शर्मा ने कहा है कि 433 में 320 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार के कार्यों और सरकार की सादगी पर जनता ने मोहर लगा दी है। बहाना भी नहीं बचा है कि ईवीएम या बटन पर कुछ कहा जाए। बैलेट पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग 80% स्थानों पर विजयी हुए हैं। जिला पंचायत का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, 50,000 लगभग मतदाता होते हैं, 50-60 गांव होते हैं। उन जिला पंचायत में भाजपा कांग्रेस सभी अधिकृत करते हैं। उन अधिकृत सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष रूप से अथवा कई सीटों को जिनको भाजपा ने अधिकृत नहीं किया था, मुक्त करके रखा था, हमारे ही 2 धुरंधर उसमें आमने सामने थे। तो ऐसी भी सीटों को मिला करके लगभग 325 सीटें जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। तो बजट सत्र से पहले ही हंगामा आप देख सकते हैं और अब कार्यवाही को स्थगित भी किया गया है। केदार गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। केदार जी, बजट सत्र को लेकर बहुत उम्मीदें हैं और एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि यह समावेशी बजट होने वाला है, हर किसी का इसमें ख्याल रखा गया है, तो विपक्ष का कहना है कि कुछ खास नहीं होगा। देखिए, 1 साल से माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। किसान भाइयों से जो वादा था धान खरीदी का, धान खरीदी आंकड़े से भी ऊपर, हमारे निर्धारित जो आंकड़े थे उनसे भी ऊपर 150 लाख टन, 150 लाख टन धान की खरीदी हुई। सबका पेमेंट हुआ, बोनस मिल गया, महतारी वंदन लगातार चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है और विकास जो अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में, पूरे 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के आधार पर उस पर कब्जा करेगी, उसकी सेवा करेगी जनता की। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जनता ने भाजपा को जनाधार दिया है। 80% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अधिकृत है वो जीत कर आए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। विजय शर्मा ने यह भी कहा है कि ईवीएम का राग जो कांग्रेस पार्टी छेड़ती है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए हम चुनाव हार गए, लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं हुआ। पंचायत में ईवीएम नहीं था, बावजूद इसके कई सीटें बीजेपी के प्रत्याशी जीते। देखिए, 1999 से ईवीएम की शुरुआत हुई। 2004 में मनमोहन सिंह इससे चुनाव जीते।
9 में फिर चुनाव जीते तो कांग्रेस को बड़ा अच्छा लगता था। तो ईवीएम खाली बहाना है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है और जनता ईवीएम पर वोट देती है। तो जनता ने कांग्रेस को नकारा, ये ईवीएम से साफ दिखता है और ये ईवीएम को नकारना चाहते हैं। और बैलेट पेपर से अभी चुनाव हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। तो जनता ने जोरदार पटखनी कांग्रेस पार्टी को दी है। मुझे ऐसा लगता है कि विष्णुदेव साय जी का काम हो रहा है साय। कांग्रेस के सारे नेता ध्वस्त हो गए और कांग्रेस पार्टी पस्त हो गई है। ठीक है केदार जी, एक चीज और, रमन सिंह का ये कहना है कि जितने हमारी योजनाएं थी उनका सिर्फ नाम बदलकर आप लोगों ने जनता के सामने रखा है, काम कुछ नहीं किया। वो काम तो ये दिख रहा है, चुनाव में जनता आगे आगे आकर वोट दे रही है। रायपुर शहर की बात करें, नगर निगम की 60 पार्षद हर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारे महापौर जीत रहे हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। देखना होगा कि बजट सत्र कितना खास होगा केदार जी, अब इसी का इंतजार है हमें भी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और इस बीच अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं।